कुछ दिनों में महाकुंभ का आगाज, पर योगी का ध्यान संभल पर क्यों है? ऐसा क्या देखा है? डीएम एसपी से खुद फोन लाइन पर बात कर रहे सीएम। अखिलेश का पीडीए संभल में कहां गायब हुआ? अचानक सर्वे, अचानक जज का आदेश, डीएम एसपी की पूजा। क्या योगी के पास पहले से कोई रिपोर्ट थी? दिल्ली से सिर्फ 200 किलोमीटर दूर संभल में ऐसा क्या हुआ था जिसकी कहानी योगी पूरे देश को बताना चाहते हैं? संभल में ऐसा क्या छिपा है जिसके लिए योगी सरकार कोर्ट और सिस्टम से लोहा लेने को तैयार है? और योगी को ऐसा क्या दिख रहा है जो हमें आपको दिखाई नहीं दे रहा? संभल इकलौता जिला नहीं जहां मुसलमानों का कंट्रोल लंबे वक्त से रहा। 4 किरदार हैं, एक शहर है। पहले किरदार में नायक योगी है, दूसरे किरदार में डीएम एसपी की कार्रवाई है, तीसरे किरदार में संभल की लोकल पॉलिटिक्स है और चौथे किरदार में कौन है जिसकी कुंडली योगी देश को दिखाना चाहते हैं। सीएम योगी ने कुछ दिन पहले कहा, बटेंगे तो कटेंगे। ये एक नारा था। संभल की घटना ने इस नारे का सच दिखाया। साल 1998 में दंगा हुआ, वहां से हिंदू परिवार चले गए। मंदिर, घर, खाली जमीन, हर जगह कब्जा होता चला गया। साल 1974 से ही संभल में मुस्लिम नेता शफीकुर रहमान बर्क का कंट्रोल बढ़ने लगा। रामपुर में आजम खान का कद बढ़ा तो उधर मुरादाबाद में एसटी हसन का कब्जा बढ़ता गया। यहाँ के हिंदुओं की हालत भारत में रहते हुए भी सबसे ज्यादा खराब होती चली गई। 1978 में संभल आगे बढ़ा। यूपी की सत्ता में मायावती और मुलायम सिंह यादव की राजनीति का सिक्का चलने लगा। मायावती को एक वक्त पे मुसलमानों से इतना प्यार था कि उन्होंने चुनाव में ये तक कह दिया था कि हमने 100 टिकट मुस्लिम भाइयों को दिए हैं। मुलायम का नाम तो जग में प्रसिद्ध था। मुसलमानों की पैरवी मुलायम से ज्यादा मायावती भी नहीं कर पाई। उसके बाद संभल का सच अखिलेश यादव की सरकार में कभी बाहर नहीं आया, लेकिन ये रिपोर्ट सीएम योगी के पास पहुंच गई। वकील विष्णु हरिशंकर बड़े केस लेते हैं। जब उन्होंने अचानक संभल का केस लिया तो कहा गया कि वो सियासत का पार्ट बन गए। हालांकि सरकार के पास कोई इनपुट था जिस पर एक्शन लिया गया। कोर्ट के आदेश पे मस्जिद का सर्वे करवाया गया। मुसलमानों ने पत्थर उठाए, सरकार को मौका मिला, शहर की जगह जगह खुदाई होने लगी और सब कुछ वैसा हुआ जैसा योगी सरकार के पास इनपुट था। संभल का सच ये है कि संभल और कश्मीर में कोई फर्क नहीं था। यहाँ से भी हिंदू भगाए गए, वहां से भी कश्मीरी पंडितों को खदेड़ा गया। साल 2022 में द कश्मीर फाइल्स नाम की फिल्म आई, पर क्या किसी ने सोचा था कि संभल का सच भी ऐसा डरावना होगा? संभल में योगी सरकार को हिंदुत्व की लहर दिखी, वो एकता का मंच दिखा है जो उन्हें चाहिए था। संभल की तस्वीरों का जिक्र संसद, विधानसभा, हर चौराहे के साथ हर परिवार के बीच तेजी से होने लगी। योगी का प्रयोग इतना सफल है कि कोई विरोधी पार्टी का नेता संभल पे बात करने की स्थिति में नजर नहीं आ रहा है। सूत्र कहते हैं कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और योगी की कुछ दिनों पहले मथुरा में मुलाकात के दौरान संभल पे बात हुई थी। सनातन रक्षा बोर्ड को लेकर धर्म संसद में भी संभल का मुद्दा नहीं था, यानी मामला एकदम गुपचुप तैयार किया गया। यूपी के सियासी गलियारों में ऐसी गुपचुप चर्चा है कि 2027 चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा संभल हो सकता है। योगी ने साल 2022 में जो नारा दिया 80-20 में चुनाव होगा, वो मंच संभल की घटना तैयार कर सकती है। संभल के डीएम और एसपी लगातार सीएम के संपर्क में है। खुद योगी रिपोर्ट ले रहे हैं। बुलडोजर, खुदाई, मंदिर की खोज, मंदिर के आसपास के अतिक्रमण को तोड़ने का आदेश भी योगी का ही है। सरकार ने अचानक आदेश दिया है कि बिजली चोरी का पता लगाइए ताकि अधिकारी मुसलमानों के घर के भीतर घुस पाए, वो देख पाए कहाँ कुआं है, कहाँ मंदिर है, क्या छिपाया जा रहा है। जो दोनों मंदिर अब तक मिले हैं वो बिजली चोरों की तलाश के दौरान ही मिले हैं। संभल पश्चिम यूपी का वो जिला है जो बहुत कुछ तय कर सकता है। संभल एक जिला है, लेकिन संसद में संभल का मुद्दा है। लखनऊ में विधानसभा में राजा भैया हो या फिर योगी, हर किसी की जुबान पे संभल है, क्योंकि योगी ये दिखाना चाहते हैं कि जो अत्याचार हिंदुओं पर बांग्लादेश के भीतर अभी हो रहा है, वो अत्याचार यूपी के संभल में सालों पहले हो चुका है। यही वो चौथा किरदार है जिसको योगी दिखाना चाहते हैं। हालांकि इस खुली चुनौती के बाद योगी के दुश्मन पाकिस्तान से लेकर अरब तक बढ़ जाएंगे। हो सकता है उनको मिटाने की साजिशें हो, पर सच ये है कि संभल में जो दिख रहा है वो कई और शहरों में दिख सकता है। बस योगी के आदेश की देरी है।